Good morning students. In this lecture we will discuss about some of the numericals of geometric progression. So let us take an example of summation of a GP. Okay, in this we have to find out the sum of first 5 terms in the series 4000, 200, 100 and 500. See, the first term of this GP is 4000 and the common ratio small r is later term divided by the former term, that is 1 by 2. So now we have to calculate the sum of the first 5 terms. So the formula is Sn is equal to a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r, where r is less than 1 by 2, because since यहाँ पर जो r कॉमन रेशियो की वैल्यू है दैट इज़ लेस देन 1 by 2 है, जो कि 1 से कम है, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं. अदरवाइज़ हमारा फॉर्मूला इसका रिवर्स होता है, आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 होता है यहाँ पर. लेकिन क्योंकि यहाँ पर r इज़ लेस देन 1, okay, therefore we have applied this formula. So just see how we are going to solve it. Simple calculation. You can use your calculators also to solve this. We have to find the sum of first 5 terms. Therefore the value of n is 5 right here. यहाँ पर हमने 5 डाला upon 1 minus 1 by 2. Okay. Now we have to solve it. 4000 multiply by 1 minus 1 by 32 अपॉन 1 by 2. इसको आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो देखिए इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे फर्दर तो व्हाट यू विल गेट दिस वैल्यू. ओके, दैट इज़ 7750. इसे आप खुद से करके देखिए. जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आई होप कि आपके पास में आपकी कॉपी और पेन और कैलकुलेटर है और आप पॉज कर करके इसको जो भी मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ उसी तरीके से इसको सॉल्व करके भी देख रहे हैं. केवल इसको नोट डाउन करने से यहाँ पे मतलब नहीं, अनटिल अनलेस यू आर एबल टू सॉल्व इट योर सेल्फ विदाउट वॉचिंग दिस वीडियो और एनी सॉल्यूशन द सॉल्यूशन ऑफ दिस. अपने आप से जब तक आप सॉल्व नहीं कर पाते फॉर्मूले की हेल्प से तब तक कोई फ़ायदा नहीं है. एंड इट इज़ वेरी ईजी टू सॉल्व. यू जस्ट शुड बी नोइंग द फॉर्मूला ऑफ इट. सबसे पहले आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि एक जीपी है. इसके लिए आप क्या करेंगे, कि आप देखेंगे कि एक जीपी है. आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर, ये एक कॉमन रेशियो. अगर कॉमन रेशियो है तो एक जीपी है. अगर कॉमन यहाँ पर आपका वो बनता है डिफरेंस बनता है तो ये एक एपी है. ओके, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे. Now there is another example, that is we have to find the sum of all the terms in the series. Okay, so as we know that it is a GP only, r again is 1 by 2. The same question which we solved earlier for first 5 terms, we are going to solve it for all the terms. Means infinite वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है. तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए s इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर, वेयर r इज़ लेस देन 1. ओके, तो a की वैल्यू यहाँ पे आपको पता ही है, इट इज़ 4000 एंड 1 माइनस 1 by 2, दैट इज़ टोटल आ जाएगा इसका 8000. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 1 by 2 नीचे होगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी जब वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाके. तो देखिए दिस वे वी हैव सॉल्व इट. ये आपका आंसर है. यहाँ पर भी सॉल्यूशन इस तरह से आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे. नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आपको ये सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं विच बिलोंग्स टू अ जनरल प्रोग्रेशन. ओके, जैसे आपको ये बताना है कि ये एक पर्टिकुलरली एक जीपी है या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं. तो देखिए यहाँ पर एक जो कॉमन रेशियो है r 3 by 3 दैट इज़ 1. अगेन यहाँ पर भी क्या है, 1 है. तो ये कॉन्स्टेंटली जा रही है सीरीज़
तो ये आपसे पूछा गया है कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देखिए इसका नाम क्या है, प्रोग्रेशन है, कि जो एक कॉमन रेशियो से आगे बढ़े, कम होती जाए या बढ़ते जाए, बट सिंस इट इज़ कांस्टेंट, तो ये एक सीरीज, ये जस्ट इट इज़ अ रिपीटेशन ऑफ नंबर्स, ओके, सो इट इज़ नॉट अ प्रोग्रेशन, क्योंकि एक प्रोग्रेशन नहीं है, भले यहाँ पे कॉमन रेशियो सब में सेम है तो भी एक क्या है, जीपी नहीं है। अगर कॉमन रेशियो 1 होता है या कॉमन डिफरेंस 0 होता है, तो जिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के लिए कॉमन डिफरेंस 0 होता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस नहीं होते हैं जब हम चेक कर रहे होते हैं कि एक एपी है या नहीं। और जीपी में भी यही रूल है कि जहाँ पर कॉमन रेशियो 1 होता है वहाँ पर वो पर्टिकुलर सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं होती है, ठीक है। देयरफॉर दिस इज़ नॉट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके। तो ये एक रूल होता है एपी और जीपी का, जब हमें चेक करना होता है कि कोई सीरीज एपी या जीपी है, तो अगर डिफरेंस 0 है तो एपी नहीं है और रेशियो अगर 1 है तो नहीं है। इसके लिए यहाँ पर होना चाहिए कि आर शुड बी आइदर लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, क्योंकि जो आप फॉर्मूला लगाते हो जब समेशन का, तो वहाँ ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 के लिए आता है, इक्वल टू 1 के लिए कोई फॉर्मूला वहाँ पर फ्रेम आउट नहीं होता है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करके रखेंगे एंड यू हैव टू सेंड द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस इन माय पर्सनल विंडो इन व्हाट्सएप। फाइंड द 6th टर्म इन द सीरीज़, इस सीरीज़ का आपको 6th टर्म फाइंड करना है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि एक एपी है या जीपी है। डिफरेंस देखिए, 10 - 2 कितना है, 8 है, 50 - 10 इज़ 40, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी। नाउ यू विल ट्राई फॉर अ जीपी। तो आपने जब इनका रेशियो देखा, कॉमन रेशियो, ठीक है, इन दोनों टर्म्स का, दैट इज़ 5। ऐसे ही आपने जो है थर्ड और सेकंड टर्म का कॉमन रेशियो देखा है 50/10, इट इज़ ऑल्सो 5। ऐसे यहाँ पर देखिए 250/50, ये भी 5 है। तो सिंस इट इज़ इंक्रीजिंग बाय अ कॉमन रेशियो स्मॉल r इज इक्वल टू 5 विच इज़ ग्रेटर देन 1, मैंने अभी आपको क्या बताया था, या तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए कॉमन रेशियो, लेस देन 1 होना चाहिए। तो क्योंकि ये कॉमन रेशियो 5 से आगे बढ़ रहे जो कि ग्रेटर देन 1 है, देयरफॉर इट विल बी अ जीपी, ओके, इट इज़ अ जीपी। विच वन, ये वाला जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ओके। अब हमें इसका 6th टर्म फाइंड करना है। वी हैव अ फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ अ जीपी, दैट इज Tn इज इक्वल टू a इंटू r टू द पावर n-1। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व इट नाउ। तो a की वैल्यू हो गई है यहाँ पर 2, द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस जीपी इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ r इज 5। n की वैल्यू यहाँ पर 6th टर्म निकालना है आपको, तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 6 - 1, 5 की पावर 5 निकाली, 2 इंटू 5 टू द पावर 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर, ओके। इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ऐसे ही 5 के क्यूब में इसको स्प्लिट कर दीजिए, 125। सबको आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, 50 इंटू 125, तो ये हो गया आपका 6250। दिस इज द 6th टर्म ऑफ द पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और द न्यूमेरिकल सीरीज। तो इस तरह से आप सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। देन कम टू द थर्ड क्वेश्चन और द थर्ड न्यूमेरिकल, दैट इज फाइंड द 8th टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। अभी पहले तो आपको फाइंड करना है कि ये एपी है, जीपी है या क्या सी सीरीज है ये, क्योंकि अभी तो आप जीपी के अंतर्गत कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जीपी का फॉर्मूला लगेगा। एग्जाम में वहाँ पे आपको गिवन नहीं होगा कि एक जीपी है या एपी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई विच काइंड ऑफ सीरीज इज इट, ओके। तो आप इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने डिफरेंस देखा, -128 में से आपने किसको माइनस करना है, 256 को। -128 माइनस माइनस प्लस हो गया साइन, 256, यानी कि 256 में से आपको 128 माइनस करना है। आपको क्या करना है यहाँ पे, 256 में से 128 को माइनस करना है। देन व्हाट यू गेट द सेम टर्म 128। अब यहाँ पर आप डिफरेंस देखिए, 64 में से जब आप 128 को -64 में से -128 को माइनस, मीन्स यू हैव टू -128 में से आपको 64 घटाना होगा। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में, तो यहाँ पे 64 देखिए, यहाँ पर डिफरेंस इन दोनों का 128 आया था, यहाँ पर 64 आ रहा है, यहाँ पे 32 आ रहा है। इट मीन्स अलग अलग डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसलिए एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है। देन कम टू द अनदर काइंड ऑफ सीरीज विच वी हैव स्टडीड टिल नाउ, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके। तो
तो अब आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे आ जाइए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम देखते हैं रेशियोज, लेटर टर्म डिवाइडेड बाय द फॉर्मर टर्म। ओके, तो आप कैसे करेंगे, -128 डिवाइडेड बाय -256, रेशियो आ गया आपका 1/2, 128 से 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। ऐसे यहाँ पे देखिए आप इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कीजिए, फॉर लेटर टर्म डिवाइडेड बाय द फॉर्मर टर्म, अगेन द रेशियो इज 1/2। हियर द कॉमन रेशियो, यहाँ इन दोनों के बीच का कॉमन रेशियो भी देखिए 1/2 ही है। Therefore, the value of common ratio small r is 1/2 right here. Therefore, we can say that we can apply the formula of geometric progression and it is a geometric progression only. Okay. तो आप GP का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको 8th टर्म डिटरमाइन करना है, ठीक है। अगेन द सेम फॉर्मूला यू कैन अप्लाई राइट हियर। आप सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इन क्वेश्चन नंबर 4. ओके, sorry, in question number 3 you can apply the formula of a GP. okay, आप एक GP वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए, that is the nth term of GP Tn is a into r to the power n-1. a की वैल्यू हो गई आपकी यहाँ पे -120 -256, r की वैल्यू 1/2 है, n की वैल्यू हो गई यहाँ पर आपकी 8th टर्म निकालना है 8 - 1। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1/2 की पावर आपको 7, 2 की पावर 7 निकालना है। देखिए कैसे निकाल सकते हैं आप, -256 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, 4th टर्म इसका ये है, तो 1/2 की पावर 32 4 4 8, यह आपका आ जाएगा 128। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स आपकी -2। ओके, दिस विल बी द answer. So the 8th term of this particular series is -2 and that is your answer. Now you can solve the 4th, 5th, 6th questions one by one. We are going to discuss all the questions and you have to solve all of them and send me your solutions and exercise, the solved exercise on WhatsApp. ओके, तो देखिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। द 4th क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर द सीरीज 7 14 28 56 विच टर्म शैल बी 448। 448 कौन सा टर्म होगा इसका, ये हमसे पूछा गया। यानी कि हमको दी गई है Tn की वैल्यू, यहाँ पर हमें दी गई है Tn की वैल्यू दैट इज़ 448। हमें n की वैल्यू पूछी गई कि कौन सा वाला टर्म ये है। ओके, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले अगेन वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ एन AP और GP। तो डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर 14 का है, यहाँ पर डिफरेंस 28 का है। इट मीन्स कि यहाँ पर ये AP नहीं है, आपने इनका रेशियो देगा 14/7 जो है वो कितना हो गया, 14/7 2 हो गया। ऐसे ही आपने जब देखा 28/14 करके दैट इज़ ऑल्सो 2, 56/28 किया तो ये भी 2 आ गया। इट मीन्स जो कॉमन रेशियो है दैट इज़ 2। इट मीन्स इट इज़ अ GP with a common ratio of 2 which is greater than 1. But here we have to determine the nth term, which term is 448। ये हमको फाइंड करना है। तो हम इसमें nth term of GP का फॉर्मूला लगाएंगे a into r to the power n-1। Tn की वैल्यू यहाँ पर 448 आपको गिवन है। a की वैल्यू है यहाँ पर देखिए दैट इज़ 7। ओके, r आपकी r की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, अभी निकाली हमने 2 हमने 2 निकाली है और n हमें निकालना है n-1। इसको आप जब 2 की पावर n-1 करेंगे और इस साइड से आप यहाँ पर से देखेंगे तो 7 6 42 एंड 7 64। इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, ये हो गया आपका 2 की पावर 8, 2 की पावर 32, 2 की पावर 6। इसको आप n-1 इस तरह से कर सकते हैं। अब आप 2 की पावर्स को दोनों साइड कंपेयर कीजिए, देन व्हाट यू विल गेट, सिंपली यू विल गेट n-1 इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे यू कैन से दैट द सेवन्थ टर्म आपसे पूछा गया ना विच टर्म, तो द 7th टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 448। दैट विल बी योर आंसर। ओके, तो ये आपका हो जाएगा आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सम वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स इन द सीरीज़। इसके फर्स्ट 8 टर्म्स का आपको सम निकालना है। 2, 4, 8। तो आपने कॉमन डिफरेंस देखा 2, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का है। तो क्योंकि डिफरेंसेस अलग अलग हैं तो आपका कॉमन डिफरेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए एक एपी नहीं है। जीपी का फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, लेटर टर्म डिवाइडेड बाय फॉर्मर। तो आप देख रहे हैं कि इन सब का जो रेशियो है दैट इज़ सेम और दैट इज़ 2 ओनली। कॉमन रेशियो आपका इसमें 2 है, इसलिए ये क्या है, ये एक जीपी है विद अ कॉमन रेशियो ऑफ 2 एंड द फर्स्ट टर्म इज़ 2 एंड यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। तो यहाँ पे सिंपली आप फॉर्मूला लगाएंगे समेशन वाला, और आपको पता है क्योंकि आर ग्रेटर देन 1 है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, एस एन। यहाँ पे फर्स्ट 8 टर्म करके S8 इज इक्वल टू A इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1। तो A की वैल्यू देखिए इसमें हो गई है, A की वैल्यू 2, ओके। तो R क्योंकि 2 है और पावर 8 हो गई -1 अपॉन 2 -1। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 8 हो जा 256 होता है। आप करके देखिएगा 2 की पावर 8 को, 2 की 16 का स्क्वायर 256, 2 की पावर 4 का स्क्वायर कर सकते हैं आप इस तरह से सॉल्व कर। 16 का स्क्वायर 256 -1, ओके, -1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए 2 इंटू 255 या फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आना चाहिए 510। आपका आंसर आना चाहिए 510, ठीक है। सो द सम ऑफ द दिस पर्टिकुलर सीरीज इज़ फॉर फर्स्ट 8 टर्म इज़ 510। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। इसके आगे के जो क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी के जितने हैं ये सारे क्वेश्चन वी विल डिस्कस्ड इन आवर